हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास एजुकेशन स्टेप्स। आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक के फर्स्ट चैप्टर की पोएम और फोटोग्राफ को समझेंगे, जो कि सिरले टॉल्सन द्वारा लिखी गई है। देखिए, ये ऊपर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में पूरा का पूरा ये पार्ट को समझाने के लिए एक डायग्राम मैंने बनाया है, जिससे आप लोगों को लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये सिरले टॉल्सन है और ये इनकी माँ है, और इनकी माँ अपने बचपन का फ़ोटो देख रही है, और इस मोमेंट को सिरले टॉल्सन ने एक पोएम के रूप में लिख दिया है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स के साथ यहाँ से अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। कार्डबोर्ड, तख्ती, ये एक ठोस और मोटे कागज़ का टुकड़ा होता है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम बोर्ड है जिसके ऊपर आप कॉपी रख कर लिखते हो। लेकिन इस पोएम में कार्डबोर्ड वर्ड का यूज़ फोटो फ्रेम के लिए किया गया है। पेडलिंग, पानी में पैर मारना, जैसे कोई बच्चा एक पानी के ऊपर उछलता है वैसे। अपीयर्स, प्रतीत होना। टेरिबली ट्रांजिएंट, बहुत कम क्षणों का। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग। ये फोटो या छायाचित्र मुझे बताता है कि यह कैसा था जब दो चचेरी लड़कियां समुद्र के पानी में उछल कूद करने गई थी। Each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 year or so. पोएट बता रही है कि दोनों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा था, और वह उनमें सबसे बड़ी लड़की थी, कुछ 12 वर्ष की या लगभग। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's that was before I was born. जब वे तीनों समुद्र किनारे खड़ी हुई थी, वहाँ की चलने वाली हवाओं से उनके बाल बिखर कर उनके चेहरों पर आ रहे थे, जिनमें से वे तीनों झांकते हुए मुस्कुरा रही थी। और उसी समय एक अंकल या चाचा जो अपने कैमरे से उनके फ़ोटो खींच रहा था। मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा था तब, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और मेरी माँ 12 वर्ष की एक लड़की हुआ करती थी। And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient fit. और वह समुद्र आज भी वैसा ही प्रतीत होता है जैसे कि फोटो या चित्र में नजर आ रहा है। उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नजर नहीं आता है, किंतु इन तीनों के पैर जिनको समुद्र ने धोया था वे आज वैसे नहीं है, क्योंकि मनुष्य का शरीर परिवर्तित है। एक समय पर उसका अंत निश्चित है। पैर परिवर्तन के साथ समुद्र के मुकाबले क्षणिक भर के लिए होते हैं। चलिए, नेक्स्ट एक्सचेंज पर आ जाते हैं। स्नैपशॉट, तस्वीर। राय, ठेस लगना, बुरा लगना। लेबर्ड, मुश्किल। एज, सुख, आराम। सेकंड स्टेंजा की ये लास्ट लाइन का वर्ड है लेबर्ड इज। ये एक विरोधाभासी शब्द है और ये दोनों इकट्ठे ही यूज होते हैं। सम 20-30 ईयर लेटर शी वुड लाफ्ट एट द स्नैपशॉट। सी, बिटी एंड डॉली, शी वुड से। कुछ 20-30 साल बाद वह उस तस्वीर को देखकर अक्सर हंसा करती थी और कहती थी, देखो बीटी और डोली, यह तस्वीर कैसी है। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और यह भी देखो कि समुद्र के किनारे जाने के लिए हमें कैसे तैयार किया गया। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर। समुद्र किनारे जाकर छुट्टियों का आनंद लेना उनका अतीत था, और उनको हंसता हुआ देखकर आनंदित होना मेरा अतीत है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों को उन सुखी और आराम भरी मुश्किलों को खोकर ठेस पहुंची थी। यहाँ पर यह आराम भरी मुश्किलें एक विरोधाभासी शब्द है, क्योंकि मुश्किलों में आराम नहीं होता है और न ही आराम में कोई मुश्किल होती है। किंतु यहाँ पोएट अपने आराम और खुशी भरे वक्त को खोकर याद करना मुश्किलों के समान बता रही है। वह बताती है कि मेरी माँ को अपने बचपन को खोने की, वह मुझे उनको उनके बचपन की तस्वीर को देखकर मुस्कुराते देखने की खुशी को खोने की ठेस पहुँची है। चलिए, नेक्स्ट स्टेंजा पर, और यह पोयम का लास्ट स्टेंजा है। नियरली, लगभग। सरकमटेंसेस, परिस्थितियाँ। साइलेंस, शांति। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लाइव्ड।
जिस तरह से उनके बचपन का जीवन नहीं रहा, समाप्त हो गया है, उसी तरह अब वह भी लगभग कई वर्षों पहले से नहीं रही, मृत हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। उन परिस्थितियों के बारे में कहने को कुछ नहीं है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब केवल बची है तो सिर्फ ये शांति और खामोशी। आई होप कि आपको यह पोएम समझ में आई होगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही आने वाली नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि सारे आने वाले वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।